व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल कुछ ऐसे है कि पैनिक इन चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान। क्योंकि जनाब क्या हुआ है, आफ्टर यूएस से न्यूक्लियर प्लान लीक्ड। तो कमाल है। वैसे कैसा प्लान था ये कि लीक हो गया? लीक तो नहीं होगा, शायद खुद ही रिपोर्ट वगैरह जारी की हो। तो आईएमएल से वीडियो है, देखते हैं क्या है ये सीन। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो 3, 2, 1 America's secret nuclear plan for a potential attack on China. तू तो गया बेटे। कैसा सीक्रेट है, न्यूज़ पे चल रहा है। थे, आज वही एक दूसरे की जान के तालिब हैं। चाइना की भी टांगे कांप रही है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर से न्यूक्लियर स्ट्राइक की सीधा सीधा वार्निंग आ चुकी है। अकल के अंदर वो ये तो समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक पुतिन ने भी की है। तोपें चलेंगी या पुतिन ने बोला है कि तैयार रहो थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए। नो वे, दिस विल बी एटॉमिक वॉर। क्या चीन इसकी तो सुनो समझता बात। है कि हम हर वाकया को प्रिवेंट कर सकते हैं, हर चीज को हम वी कैन डू इट। आज साहब ने ये बात 16 आने दुरुस्त कही थी। सियासत में जो कल के महबूब आज के मातूब देखे। जो बाइडेन ने जाते जाते गुड बाय बोला है चाइना को, रशिया को और इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया को। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। Could the two rival superpowers go to war? कि अगर इन दोनों के दरमियान टेंशन जंग छिड़ वाली गई क्या तो बात है? अल्टीमेटली की फायदा इंडिया को होगी। ये तो कंप्लीट अरे इन दोनों के दरमियान जंग में पूरी दुनिया लपेटे में आएगी। अमेरिका जो है वो आपस में अब गठजोड़ वो कर रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल मुल्क को किस जानिब, किस समत लेकर जाएगी? मैं तो कहूंगा कि क्या पता वो मुल्लबस हैं इसमें। अबे साले, बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। ये हमें लड़ना पड़ेगा चीन के साथ। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा अभी लड़ोगे तो। जो कल हरीफ थे वो हलीफ हो गए। जिन पर कल सदके वारी जाता था, जिनकी बलाएं ली जाती थीं, आज उन पर बला बनकर नाजिल हुआ जाता है। मगर अगर चीन नहीं लड़ना चाहता या रिस्क नहीं लेना चाहता तो दैट्स अप टू देम। और अगर दुनिया की टॉप इकोनॉमीज आपस में लड़ पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं छोटी इकोनॉमीज को इसका फायदा हो जाएगा। अबे गधे, छोटे सब मुल्क कुछ तबाह तबाह और हो बर्बाद हो जाएंगे। जाएंगे। देख रहे हैं आप? जब दो सांड लड़ते हैं ना तो तबाही खेत की होती है। खेत की होती है। समझ रहे हो? अकल है कि नहीं है कि छोटे छोटे मुल्कों को फायदा हो जाएगा? अबे छोटे मुल्क तो पहले ही तबाह और बर्बाद है, वो और तबाही के दाने पे चले जाएंगे। पता नहीं ये पाकिस्तानी खाते क्या है, इनकी बुद्धि चलती नहीं है। भैंसा खा खा के भैंसे जैसी मोटी बुद्धि हो गई है इनकी। वाह भाई वाह। और बकरे खा खा के बकरे की तरह मिमियाते रहते हैं, बेफजूल की बेकार की बातें करते रहते हैं। खैर आज टॉपिक पे आते हैं और मैं बताता हूँ अमेरिका ने अपनी एक नई पॉलिसी के बारे में दुनिया को बताया है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ेगा वो है नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया। अमेरिका शुरू से ही तानाशाह बना रहा है और जब देखो अपनी तानाशाही जाहिर करता रहता है। मैं जानता हूँ इस बार भी उसने वही किया। अमेरिका ने ऐसा कहा है कि जब भी हमें ऐसा लगेगा कि चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया में से अगर कोई भी हम पे परमाणु हमला कर सकता है या हमको थोड़ा सा डर भी लगा या हमको ऐसी कोई भी निशानदेही नजर आई तो हम इन तीनों मुल्कों पे परमाणु अटैक कर देंगे। और ये टॉप सीक्रेट मीटिंग थी। क्या वो साइन होंगे जिनके ऊपर ये अटैक किया जाएगा, ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन ये जो टॉप सीक्रेट की जो मेन खबर थी वो दुनिया के सामने पब्लिक कर दी गई। भारत को फायदा होगा, नुकसान होगा, ये तो आने वाले समय की बात है। कुछ लोग कह रहे फायदा होगा, कुछ लोग कह रहे नुकसान होगा। तो वो एक कहावत भी है ना, बताइए किट्टू राव साहिबा। जरा सुनिए कि भैंस ब्याए और पाड़े की फटे। तो यही हाल इन पाकिस्तानियों का हो रहा है। अगर लड़ाई होगी भी तो दो सांडों के बीच में होगी, लेकिन इन पाकिस्तानियों को पता नहीं तो ज्यादा खतरा इन्हीं के ऊपर आएगा। क्योंकि अगर इनको किसी ने बचा रखा है ना तो चाइना ने बचा रखा है और चाइना के ही सत्यानाश हो जाएगा तो पाकिस्तानियों तुम्हारा क्या होगा बताओ। अब ये जानने के लिए तो हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। आपको नहीं लगता कि जो बाइडेन ने चाइना पे अपनी जाते जाते साड़ी बढ़ा क्या हेयर स्टाइल है इसकी? बड़ास तो हम भी निकाल लेते हैं किस पे? बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। आजकल दुनिया काफी चेंज हो गई है, 2024 का दौर अजीब चल रहा नमूने। है। जबरदस्त, तो हाँ, तो ये चीजें काफी सिंपल हैं हाँ। और बड़ास निकालने का कोई फायदा नहीं है। अब आया ना लाइन पे। और अगर हम बात करें दुनिया की जितनी भी सुपर पावर कंट्रीज है, डिफरेंट वर्ल्ड की जो है समिट में बैठते हैं या डिफरेंट फोरम पे जाते, कहते हैं पीस प्रमोट करते हैं, दुनिया को पीस का पैगाम देते हैं और जिसके साथ खारबाजी हो उसको सीधा कहते हैं भाई तुझे तो ठोकेंगे पहली फुर्सत में। आजकल दुनिया में ये चल रहा है कि जिसके पास ज्यादा पावर हो हाँ। उसकी चलती है। पावर वेपन वाली जिसकी पावर लाठी कि उसकी डॉलर वाली भैंस। पावर। डॉलर की पावर, क्योंकि शुरू से इकोनॉमी दस्तूर काफी है। आजकल ग्रोथ कर रही है, ठीक है। जिसके पास ज्यादा पावर हो, इकोनॉमी हो, उसकी चल रही है। एक ही बात रिपीट वेपन किए की जा रहे हैं। पावर की बातें जो हैं वो आजकल खत्म हो गई हैं, हाँ। क्योंकि
2024 का ज़माना चल तो हम कब निकलेंगे ये एटम बम और बटन से? हम तो दुनिया से 100 साल या 200 साल पीछे हैं, ये जस्ट बातें चल रही हैं और तो कुछ अच्छा। अगर लेट्स सपोज जैसे आपने कहा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखिए दुनिया में 3 ही सुपर पावर्स हैं, अमेरिका, चाइना एंड तीसरी बनने वाली इंडिया। ठीक हो गया। इंडिया को फ्यूचर में आप कितना ग्रो होता देख रहे हैं, और अगर इस तरह हर तरफ जंगे होती है, जैसे रशिया यूक्रेन लड़े हैं, इसराइल फलस्तीन लड़े हैं, अमेरिका और चाइना के आपस में भी नहीं बनती, इंडिया और चाइना की भी नहीं बनती, तो इंडिया इसमें कितना फायदा उठाएगा? अगर एशिया में आप देख ले तो इस वक्त इंडिया एक एशियन टाइगर है। एशियन टाइगर है इंडिया, आप मानते हैं इस बात को? मैं इसको ओपनली मानता हूँ। इंडिया जो है वो इस वक्त जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है उसमें इंडिया एशियन टाइगर है। अच्छा। और काफ़ी आगे रन कर रहा है। ओके, ये भाई जो था इसकी बातें वही एक ही बात को ये बार बार रिपीट किए जा रहा था, बट क्योंकि नायला जो है उनकी मतलब की बात थी तो इसलिए कवरेज दिए जा रही थी। बात ये है जी कि ये जो बाइडन ने बोला है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है अगर चाइना जो है वो नॉर्थ कोरिया की जो बैकिंग है वो करता रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि यूएस बनता है हर फड्डे में ठेकेदार, मतलब सरपंच। किसी भी मुल्क का फड्डा हो यूएस को बीच में आना होता है। आप मिडल ईस्ट को देख लो, यूएस आया है तो हमेशा डिस्टेबलाइज ही करके गया है, चाहे वो इराक वॉर हो, ईरान का हो फड्डा इनके साथ, या फिर अफ्रीका में जो कुछ ये करते रहे हैं, मैक्सिको में जो कुछ करता रहा है यूएस जो है, इसी तरह पनामा को लेके जो कुछ हो रहा है, या फिर अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में क्या कुछ हुआ। 20-22 साल आपने जंग लड़ी और फिर आप यहाँ से ऐसे भागे हैं कि वो उसको सेलिब्रेट करते हैं अफ़गानी। अब ये कह रहे हैं जनाब कि हम चाइना को जो है ना बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखें, अगर इन दो सफ़ेद हाथियों के दरमियान जंग होती है ना तो जो छोटे छोटे मुल्क हैं वो क्रश हो जाएंगे, और जो थोड़ा बहुत जो टेरर आउटफिट्स हैं वो अगर कंट्रोल में है ना तो उन्हें भी आज़ादी मिल जाएगी, वो भी एकदम से एक रैम्पेज स्टार्ट कर देंगे वायलेंस का, और ये जो लड़ी है ये फैलते फैलते पूरे वर्ल्ड को अपने लपेटे में लेगी। कल ही की न्यूज़ है कि पुतिन ने कहा है कि भाई अगर वेस्ट ने यूक्रेन की बैकिंग नहीं छोड़ी और यूक्रेन को असला सप्लाई करना ना छोड़ा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जा सकते हैं। और मैं देख रहा था कि वो उनका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको भी वो स्टॉक पाइल करते जा रहे हैं और एक्टिवेट करते जा रहे हैं। तो यूएस, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब बैठे हुए हैं टाइम बॉम्ब पे। पेशेंस लेवल जिस दिन फट गया ना किसी एक का भी तो पूरा वर्ल्ड ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जब बातें ही लड़ाई की होने लग जाएँ तो फिर कोई क्या कर सकता है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।